प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। पिछले क्लासेस में हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, कुछ पार्टिकुलर एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कॉन्सेप्ट्स को देखा और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखा। अब हम कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब अगर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का सम लिया जाए तो 1 आता है। इसी आइडेंटिटी को आप ऐसे भी देख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको भी आइडेंटिटी के रूप में लिखा जा सकता है, या इसको ऐसे ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों तरह से आपको लिखने आना चाहिए और इस तीनों तरह का जो है इस्तेमाल आपके क्वेश्चंस में होगा। इससे आसानी होगी, क्वेश्चंस कम समय में बन जाएंगे। इसको देखिए, दूसरा जो है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिखे तो हम ये लिख सकते हैं, या इसके बदले में ये लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, उसी तरह हम tan का भी देख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या आप इसको ऐसे ले सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से ये मेरे पास बेसिक 3 आइडेंटिटीज़ हैं। और साथ में हम लोग कुछ रेशियोज में देखे थे कि tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आपको इन एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने से पहले जितने भी जो हैं आपके बेसिक्स हैं, आपने जो पढ़े हैं पीछे क्लासेस में, उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि चीज़ें आसानी से बनेंगी। ठीक है, तो चलिए इसके बेस्ट कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं इस फॉर्मूला को प्रूफ कर देना चाहता हूँ। तो देखिए, पहला प्रूफ देखिए, जैसे मेरे पास मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, मान लीजिए वो बी पर राइट 90 डिग्री, ये थीटा है। ठीक है, तो कहता है इसके रिस्पेक्ट में इस आइडेंटिटी को आप प्रूफ कीजिए। मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये तो H रहेगा। तो हम अगर LHS में देखें, क्या मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं, तो LHS में जो है साइन का मतलब क्या होता है, P बाई H क्या होता है, तो P के इसकी जगह P बाई H, उसका स्क्वायर रख देंगे। कॉस जगह क्या होता है, B बाई H, उसकी जगह पर रख देंगे, स्क्वायर रख देंगे। तो ये जगह P स्क्वायर बाई H स्क्वायर, अब प्लस ये हो जाएगा B स्क्वायर बाई H स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर एलसीएम यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आप जानते हैं कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एच स्क्वायर जो होता है वो होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। नहीं, तो हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जगह क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर नहीं, और अपन एच स्क्वायर, ये कट क्या जाएगा 1। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और क्या आ गया 1, ये होगा। इसी तरह से आप सारे आइडेंटिटीज़ को प्रूफ कर सकते हैं। चलिए एक और प्रूफ करते हैं। जैसे मान लीजिए है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप इसके LHS को ले लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, सेक क्या होता है, h बाई बी होता है, तो जगह h बाई बी इसका स्क्वायर। tan क्या होता है, p बाई बी, तो p बाई बी का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, जगह एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लें बी स्क्वायर, नहीं, एलसीएम बी स्क्वायर ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा प्यारे बच्चों एच स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा आपका पी स्क्वायर। और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या आ गया, ये 1 आ गया। सही है। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन हमारा है प्रूव दैट 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। ये हमको प्रूफ करना है। तो हम जब भी प्रूफ करते हैं तो हम अपने LHS से चलते हैं। ये है 2 cos स्क्वायर थीटा
प्लस 2 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा 2 कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट रहने दीजिए। 2 ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को अगर आप देखें तो ये होता है प्यारे बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा, है। तो इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, नहीं। अच्छा इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो अगर इसका स्क्वायर होगा तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इसको लिखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू, इसको ऐसे लिखिए 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसकी जगह पे आप साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इस दोनों में से 2 कॉमन कर लीजिए तो क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू क्या आपने देखा है 1, 2 इंटू 1 क्या हो गया, यही तो है RHS। दूसरा क्वेश्चन है कि साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। हमको ये प्रूव करना है, हम LHS से शुरू करेंगे, ठीक है। अब इधर देखिए मेरे पास क्या है LHS में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, किसी तरह इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये AQ प्लस BQ के फॉर्मेट का है, और आप जानते हैं कि AQ प्लस BQ का फॉर्मूला क्या होता है। AQ BQ को अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप 2 तरह से लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं ऐसे A प्लस B का होल क्यू माइनस 3AB इंटू A प्लस B, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं A प्लस B इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB, आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो हम इस तरह से नहीं लिख के इस तरह से लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन के फॉर्म का है, ये प्रोडक्ट में है, तो ये कैंसिल आउट होने के चांसेस है। तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, हमने इसको A माना, इसको B, तो AQ प्लस BQ, तो A प्लस B इंटू A स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस A इंटू B, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन ये क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, नहीं, और प्लस में क्या यहाँ पर है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा ये और ये कट जाएगा। अच्छा इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे से तो कट गया, ये 1 1 आ गया, ये क्या बच गया, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच गया 1, और ये क्या है आपका RHS, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट, ये हमको प्रूव करना है। तो हम LHS से बढ़ेंगे, हमारे पास LHS में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। अब यहाँ से कैसे शुरुआत करें, देखिए साइन और कोसेक में कोरिलेशन होता है, तो इन्वर्स कोरिलेशन होता है, तो इसको हम ना साइन में सबको कन्वर्ट कर देंगे, इसको भी कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं, नहीं इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। ना इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, कैसे किए, इसको इसे मल्टीप्लाई किया माइनस लिख दिया। ये भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, सही है। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, तो आप इसके आप लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, करेक्ट। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, करेक्ट। अब यहाँ से 1 और 1 कैंसिल आउट हो, ये 1 और ये कैंसिल आउट हो, माइनस कॉस स्क्वायर इंटू माइनस साइन स्क्वायर क्या आ गया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से आप इसको स्क्वायर एलिमिनेट कर सकते हैं और ये इसका एलिमिनेट कर सकते हैं। ये जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, करेक्ट। अब यहाँ से आगे सोचना पड़ेगा, या तो आप RHS से यहाँ पहुँच जाइए या फिर कुछ ऐसा ही माइंड को इवॉल्व कीजिए कि हम किसी तरह से यहाँ तक पहुँच जाएँ। तो दोनों तरीके से इसमें कर सकते हैं। बेहतर होता है कि RHS से आके आसानी से यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से सोचने की जो है कैपेसिटी को डेवलप कीजिए, मैं यहाँ क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको दूसरे पेज में लिखता हूँ। अब हम यहाँ से कुछ सोचने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, इसको हम 1 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं, नहीं? अच्छा, अब इसको लिख सकते हैं 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आप जानते होंगे अगर a/b लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं 1/b अपॉन a, मतलब a को उठा के नीचे ले आएंगे b के, ऐसा कर सकते हैं ना। इसको हम करेंगे ऐसे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, इसको आप अलग कर दीजिए, 1 अपॉन ये जगह साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से ये साइन स्क्वायर और ये साइन कट गया, ये कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, ये कॉस कट गया, क्या बचा? साइन अपॉन कॉस, ये हो गया टैन थीटा, और कॉस अपॉन साइन, ये क्या हो गया? कॉट थीटा। और यही था आपका RHS। अगर आप ये तरीका नहीं अपनाते हैं तो आप अल्टरनेटिवली ऐसे जा सकते हैं। आपने सॉल्व करके यहाँ तक जो है वैल्यूज़ फाइंड किए थे LHS के, ठीक है। अब हम RHS को ही सॉल्व करके यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ये भी एक तरीका है, आप इसको भी देख लीजिए। मेरे पास RHS क्या है? RHS हमारे पास है 1 प्लस टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, नहीं। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, टैन को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, कॉस लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, करेक्ट। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर दीजिए। एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको सिंप्लाई। अब ये चला जाएगा ऊपर, तो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे क्या रह जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू कितना होता है? 1, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे 1, यानी कि आपका क्या आ गया? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हो गया? LHS भी इतना ही आया था और RHS भी इतना ही आया था। कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। एक ये तरीका है, तो जो बेहतर तरीका लगे उसको आप कीजिए। इसमें इमेजिनेशन डेवलप होता है, तो आप इसको एक बार ज़रूर प्रयास कीजिएगा कि हम इसी से जो है उसको मॉडिफाई करके पहुँचें। ना हो तो आप RHS से आ जाइएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2। तो हम LHS से आगे बढ़े। हमारा LHS है इतना। अब हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी मेरे पास आइडेंटिटीज दिख रही हैं, जितने भी क्वांटिटीज दिख रही हैं, इसमें सबको हम क्या करेंगे? आइदर साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे कर लेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। 1 प्लस इसे लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। क्यों ऐसा कर लिए? क्योंकि जो 4 डिफरेंट टाइप्स की जो है क्वांटिटीज हमारे पास थी, तो हमने क्या किया, इसको इस तरह से कन्वर्ट कर दिया ताकि कम से कम जो है इसमें क्वांटिटीज आ जाए। जैसे कि यहाँ 2 तरह के आ गए, साइन और कॉस, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये जाएगा नीचे में साइन थीटा, तो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, सॉरी प्लस 1, ये होगी। अच्छा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको ध्यान से देखिए, इसको लिख सकते हैं इसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको देखिए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, a माइनस बी इंटू प्लस बी, तो कैसे आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और ये अपन आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, करेक्ट। अच्छा, इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड करने के बाद क्या आ जाएगा, ये जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 इसके लिए अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये प्यारे बच्चों, ये क्या है 1, तो 1 और माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास इतना आ गया था, हम क्या कर रहे हैं, इसके बिहाफ में 1 लिखने वाले हैं, तो हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, करेक्ट। ये माइनस 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या जाएगा 2, और ये क्या है आपका, ये तो आपका RHS। तो इस तरह से आपका LHS और RHS इक्वल होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan a अपॉन 1 माइनस कॉट a प्लस कॉट a अपॉन 1 माइनस tan a इज इक्वल टू 1 प्लस tan a प्लस कॉट a, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, अपने LHS को आगे ले जाते हैं। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, जो भी tan कॉट है सबको हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। साइन अपॉन a, साइन a अपॉन कॉस a, ये जाएगा 1 माइनस कॉस a अपॉन साइन a, अब प्लस ये जाएगा कॉस a अपॉन साइन a अपॉन 1 माइनस साइन a अपॉन कॉस, करेक्ट। अच्छा,
इंटू कॉस ए जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, करेक्ट। अब यहाँ से इसको इसका एलिमिनेट कर लेंगे, ठीक है ना। मेरे पास इसको 1 नहीं करने वाले हैं। क्यों 1 नहीं करने वाले हैं? क्योंकि मेरे RHS में जो है, मेरे RHS में 3 टर्म्स चाहिए थे और यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, इसलिए हम इसको कैंसिल नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हम इसको एज इट इज लिखेंगे। अब इसको लिखेंगे ऐसे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए और अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। ये जो पूरे के पूरे आपस में प्रोडक्ट में है, तो हम हर एक टर्म को इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, करेक्ट। और यहाँ आ जाएगा प्लस का साइन, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस, ठीक है। यहाँ से प्यारे बच्चों साइन का स्क्वायर कट जाएगा, कॉस से कॉस का स्क्वायर काट देंगे, ये कट के 1 हो जाएगा। यहाँ बच्चा साइन अपॉन कॉस ए, मतलब ये हो जाएगा tan ए, और ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, मतलब कॉट ए अब प्लस 1। इसी को आपस लिख सकते हैं 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए। और ये क्या है आपका, यही तो है आपका RHS। तो इस तरह से आपका ये RHS प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए, और इन क्वेश्चन के बेसिस पर जो है आप अपने एक्सरसाइज से जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो भी डाउट्स हैं आप अपने ग्रुप में डाल दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस बन जाएंगे। इससे बेस्ड और जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं इसको अगले क्लास में डील करूँगा। थैंक यू।